हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में त्रिकोणमितीय मान को, जो क्लास 10th में कुछ त्रिकोणमितीय मान होता है, उसको हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उस त्रिकोणमितीय मान को ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे समझेंगे जे आज तो आज पूरे 7 जन्म तक आप लोग उस मान को नहीं भूल सकते हैं। एक और बात, इतना जान लो दोस्तों, यदि इस ट्रिक से आप लोग त्रिकोणमितीय मान को नहीं याद कर सके, नहीं याद रहा, तो आप लोग जहां भी हम मिलेंगे वहां पे हमको जिंदे गोली मार दीजिएगा। तो हम जैसे बता रहे हैं कि बच्चों लोगों को बहुत भारी लगता है, बोलता है लोग सर लास्ट तक हमको त्रिकोणमितीय मान याद नहीं होता है, आखिर इसमें है क्या। यहां से ऑब्जेक्टिव भी आता है, कुछ 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है यहां से, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे हम चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे थीटा। थीटा लिख दिए और एक खड़ा लाइन दीजिए डंडा का जैसा, यहाँ पे लिख दीजिए 0 डिग्री। ठीक, यहां पे लिख दीजिए 30 डिग्री, यहां पे लिख लीजिए 45 डिग्री, यहां पे लिखिए 60 डिग्री, और यहां पे 90 डिग्री आएगा। अब देखिए यहां पे इसको एक और लाइन से घेर दीजिए। अब एक बात आप लोग जान लीजिए, त्रिकोणमितीय मान केवल 6 होता है, जिसको बोलते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। 6 होता है, लेकिन हम कहें 6 को याद नहीं करना है, एको को याद नहीं करना है, सिर्फ ट्रिक को समझ लेना है और इस क्वेश्चन को बना देना है। जब एग्जाम में आएगा, बोर्ड में आएगा, आंख मूंद कर देखकर एकदम टिक मारना है। यदि उससे भी नहीं हो, रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ ट्रिक को फॉलो करना है। यदि उससे भी नहीं हो तो हम एक एग्जाम में रफ पेपर निकालेंगे और वहां पे हम 1 मिनट में इसको बना लेंगे और जितना क्वेश्चन रहेगा इससे हम सबको ठीक कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। अब यहां पे सबसे पहले हम लिखते हैं, यहां पे साइन लिख दिए, इसको अंडरलाइन कीजिए। यहां पे लिखे कॉस हो गया। यहां पे लिखेंगे टेन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो यहां पे लिखेंगे कोसेक थीटा, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। केवल ट्रिक को समझ लेना है, क्वेश्चन अपने आप से बन जाएगा। सेक थीटा लिख दिए। अब यहां पे लिखेंगे लास्ट में कॉट थीटा। अब देखिए इतना जब हम सब लिख दिए, इतना लिखने के बाद में हमको करना कुछ नहीं है, एकदम ध्यान से यहां पे देखना है। अब देखिए इतना तो हम लोग जरूर जानते हैं, 1-2 हम लोग को तो आता है, ये तो एकदम सब बच्चा को आता है 1-2। ऐसे भी जो 10वां में होगा भाई, उसको 1-2 क्यों नहीं आएगा। अब देखिए यहां पे हम लिखेंगे 1 लिख दिए, यहां पे लिखे 1 2 3, सॉरी, यहां पे 0 1 2 3 4। खूब ध्यान से समझिए,
पहले हम यहाँ पे थीटा लिखे, तब 0 डिग्री लिखे, तब 30 डिग्री लिखे, तब 45 डिग्री लिखे, फिर 60 डिग्री लिखे, फिर 90 डिग्री लिखे। इतना लिखने के बाद में हम जो 6 त्रिकोणमितीय ये होता है वैल्यू होता है, तो साइन को थीटा लिखे, उसके बाद में कॉस थीटा लिखे, उसके बाद में टेन थीटा लिखे। अब साइन का जो उल्टा होता है वो कॉसेक थीटा होता है, और कॉस का उल्टा जो होता है सेक थीटा होता है, और टेन के उल्टा कॉट थीटा होता है। इतना लिखने के बाद में हम यहाँ पे लिख दिए 0 1 2 3 4, इतना लिख दिए। अब हमको जो है इस सब में 4 से भाग कर देना है। क्या करना है? 0 1 2 3 4 है, इस सब में हमको 4 से भाग कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4 से भाग कर देंगे। देखिए यहाँ पे 4 से भाग कर दीजिए, फिर यहाँ पे भी 4 से भाग कीजिए, यहाँ पे भी 4 से भाग कीजिए, यहाँ पे 4 से भाग कीजिए, और यहाँ पे 4 से भाग कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लिखे 0 1 2 3 4, उसके बाद में हम क्या किए? सब में 4 से भाग कर दिए। जैसे कि हम रेड पेन से लिखे, रेड मार्कर से लिखे, यहाँ पे क्या है कि आप लोग को समझ में आएगा, तो हम यहाँ पे क्या कर दिए? सब में 4 से भाग कर दिए। अब देखिए इसमें जो कटने वाला है उसको आप लोग काटिए। तो काटेंगे तो क्या कटेगा? देखिए तो यहाँ पे ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 1/2 आएगा। इसको ई कटने वाला है तो ई आएगा 1, इतना आएगा ना। देखिए इसमें जो 1/4 तो कटेगा नहीं कटेगा, 2/4 है, इसको काटिए 1/2 आ गया। फिर यहाँ पे 4/4 है, इसको काटेंगे तो 1 आएगा। तो इसको अब आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब हम यहाँ पे लिख लेंगे फिर 1, अब फिर इसको क्या लिख लेंगे? 1/2, इतना लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे अब हमको इसमें करना क्या है? इस सब में पूरा का रूट ले लेना है, सबका रूट ले लेना है। ये चला, सबका रूट ले लीजिए। जब सबका रूट ले लेंगे तो हम लोग जानते हैं अगर 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0 होगा, और 0 का रूट कितना होगा? 0 होगा। यदि हम लोग 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0 आएगा कि नहीं आएगा? और रूट 0 करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। अब एक और बात जान लीजिए आप, जब रूट 1/4 है तो इसका मतलब क्या है कि रूट 1 पे भी चढ़ेगा और रूट 4 पे भी चढ़ेगा। कहा कि पूरा का रूट 1/4 है, माने 1/4 का रूट है, दोनों का रूट है 1/4, मतलब पूरा का रूट है 1/4 का। तो यहाँ पे रूट 1 भी होगा, रूट 4 भी होगा। तो हम लोग जानते हैं कि रूट 1 कितना होता है? रूट 1 का 1 होता है वर्गमूल, और फिर रूट 4 जब बाहर निकल कर आएगा तो कितना होगा? 2 होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? रूट 1/4 के स्थान पे 1/2 लिख सकते हैं यहाँ पे, जिसे हम बताएं। और फिर देखिए रूट 1/2 है, रूट 1/2 है, तो यहाँ पे देखिए तो फिर वही बात आएगा, क्या आएगा? इन दोनों पे रूट चढ़ेगा तो रूट 1 होगा और रूट 2 होगा। जब रूट 1 होगा तो रूट से बाहर निकलेगा तो 1 होगा, और रूट 2 फंस जाएगा रूट में, रूट 2 बाहर नहीं निकलता है रूट से। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं? 1/√2। ठीक, फिर यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे रूट 3/4 है, रूट 3/4 है। तो देखिए यहाँ पे दोनों पे रूट जाएगा तो रूट 3 भी होगा और रूट 4 भी होगा। तो रूट 3 तो फंस जाएगा रूट में, और रूट 4 का कितना होता है? 2। तो यहाँ पे कितना लोग सीखते हैं? देखिए तो यहाँ पे 3/√2 लिख सकते हैं। रूट 1 का कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा निकल कर बाहर। खूब ध्यान से समझना है यहाँ पे। जैसे कि हम क्या किए, हम लिखे पहले 0 लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, फिर उसमें सबसे हम 4 से भाग कर दिए। अब पूरा का हम रूट ले लिए। तो आप लोग वीडियो के माध्यम से देखे होंगे, जब हम रूट लिए तो यहाँ पे बताए थे कि जो रूट है वो दोनों पे चढ़ेगा, रूट 1 पे भी चढ़ेगा और रूट 4 पे भी चढ़ेगा। तो रूट 1 का कितना होता है? 1 आता है, और रूट 4 कितना बाहर निकल आता है रूट से? 2 आता है। तो यहाँ पे उतना लिख दिए। अब इसको पलट कर यहाँ पे लिख दीजिए, इसको पलटिए और cos थीटा का मान बन जाएगा। जब इसको पलटिएगा इधर तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसको पलटिए, यहाँ पे लिखिए 1। अब देखिए इसको पलट कर यहाँ पे लिखिए
√3/2, √3/2। अब इसको फिर यहाँ पे लिख दीजिए 1/√2। अब फिर इसको यहाँ पे लिखिए 1/2, आप फिर 0 के यहाँ पे लिख दीजिए। मतलब कॉस में जितना साइन में जितना 90 डिग्री का मान होगा, साइन में जितना 90 डिग्री का मान होगा उतना कॉस 0 डिग्री के बराबर होगा। जितना साइन में 60 डिग्री का मान होगा उतना कॉस में 30 डिग्री का मान होगा। जितना साइन में 45 डिग्री का मान होगा उतना ही कॉस में 45 डिग्री का मान होगा। जितना साइन में 60 डिग्री का मान होगा उतना कॉस में 30 डिग्री, जितना साइन में 30 डिग्री का मान होगा उतना कॉस में 60 डिग्री का मान होगा। और जितना साइन में 0 डिग्री का मान होगा उतना कॉस में 90 डिग्री का मान होगा। जैसे आप लोग देख लीजिए, हम लिखे हैं, इसको पलट दिए तो यहाँ पे 1 आ गया है, फिर इसको पलटे हैं √3/2 आया है। ये तो बीच में है तो बीच वाला वो सही रहेगा। फिर इसको यहाँ पे लिख दीजिए और इसको यहाँ पे लिख दीजिए। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला कौन सा है? अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, सब कोई जानता है। कॉस tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इतना हम लोग जानते हैं ना। tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए, हमको यदि tan 30 डिग्री का मान निकालना है, tan 30 डिग्री का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री, इतना लिखेंगे। देखिए तो साइन 30 डिग्री का मान कितना दिया है, 1/2, और कॉस 30 डिग्री का मान कितना दिया है, √3/2। और जब इसको पलटेंगे तो 1/2 तो इसी तरह रहेगा, i2 पलट कर ऊपर जाएगा और √3 नीचे के नीचे रहेगा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बच जाएगा, 1/√3। तो यहाँ पे हमको यदि tan 0 डिग्री का मान निकालना हो, tan 0 डिग्री का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, वही काम। tan 0 डिग्री का मान यदि निकालना है तो साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 और कॉस 0 डिग्री का मान 1, तो 0 में 1 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 0। तो यहाँ पे लिख दीजिए 0। इसको यदि भाग कीजिएगा तो यहाँ पे आया था कितना, 1/√3। फिर उसको इसी प्रकार भाग कीजिएगा तो इसका मान आएगा 1। यदि इसको भाग कीजिएगा तो इसका मान आएगा √3। और जब इसको भाग कीजिएगा तो डायरेक्ट लग रहा है, दिखाइए यहाँ पे दे रहा है। देखिए जब हम लिखेंगे tan 90 डिग्री का मान, tan 90 डिग्री का मान लिखे, देखिए यहाँ पे tan 90 डिग्री का जब मान लिखेंगे तो साइन 90 डिग्री बटा कॉस 90 डिग्री। अब देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना दिया है, 1, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। तो जब इसको भाग करेंगे तो इनफाइनाइट होगा। हम किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो कितना आता है, इनफाइनाइट आता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, इनफाइनाइट, अपरिभाषित। इसका हिंदी होता है अपरिभाषित। अब इतना हो गया। अब एक और बात हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है। साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है। तब देखिए उल्टा का मतलब क्या, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या, 1 है। तो इसके नीचे 1 है तो इसको पलटेंगे, जब इसके नीचे 1 है तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। हम अभी बताए थे किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो क्या होता है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे लिख देंगे इनफाइनाइट। अब देखिए इसको पलटिएगा तो 2/1 आ जाएगा, तो 2/1 का मतलब क्या, 2। इसको पलटिएगा तो √2 आएगा, इसको पलटिएगा तो 2/√3 आएगा। अब इसको पलटिएगा तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो 1/1 का मतलब क्या, 1। इसको पलटिएगा तो वही तो होगा 1/1, तो फिर यहाँ पे आया 1। अब देखिए अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। अब जो सेक थीटा है वो cos थीटा का उल्टा होता है। सेक थीटा क्या होता है, cos थीटा का उल्टा होता है। तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आया। फिर इसको पलटिएगा तो क्या हो जाएगा, 2/√3 होगा, ठीक। फिर इसको पलटिएगा तो क्या होगा, √2 होगा, ठीक। फिर इसको पलटिएगा तो क्या होगा, फिर इसको पलटिएगा तो क्या होगा, 2 होगा। अब यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे यदि कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या है, 1 है। तो 0/1 मतलब इसके नीचे 1 है, 0/1 तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। जब नीचे 0 रहेगा, ऊपर कोई संख्या रहेगा तब इनफाइनाइट आता है। लेकिन यदि ऊपर 0 रहे नीचे कोई संख्या रहे तो उसका भाग कितना होता है,
जीरो आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऊपर जीरो है नीचे कोई संख्या है, तो इसका मतलब क्या है, इसको भाग करेंगे तो जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो इसको हम पलटेंगे तो इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो वन है। तो जब हम जानते हैं किसी भी संख्या में अगर जीरो में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो कितना आता है, जीरो ही आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे देखिए इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √3, ठीक। फिर इसको पलटेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या, वन है। फिर इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, वन। इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब वन है। तो इसको पलटेंगे वन, √3/1 को पलटेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 1/√3। अब इसको इनफाइनाइट को पलटेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान लगाने वाली बात है। इनफाइनाइट, अब आप लोग विचार कीजिए इनफाइनाइट आया कैसे होगा, इसको भी सोचना है। इनफाइनाइट आया होगा तो मान लीजिए हम 1/0 लिखे होंगे तभी तो इनफाइनाइट होगा। 1/0 लिखेंगे, किसी भी संख्या में जीरो से भाग करेंगे तभी तो इनफाइनाइट होगा। तो जब इसको हम यहाँ पे लाए हैं 1/0, मतलब यहाँ पे हम लिखे हैं 1/0, तो इसका आंसर कितना आया है, इनफाइनाइट आया है। इनफाइनाइट आया है ना। तो जब इसको हम पलटेंगे 1/0 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 0/1। अब यहाँ पे किसी भी संख्या में हम माने किसी भी संख्या में यदि जीरो को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। समझ लीजिए यदि 1/0 होगा तभी तो इनफाइनाइट होगा। किसी भी संख्या में हम लोग जीरो से भाग करेंगे तो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो 1/0 होगा तभी इनफाइनाइट होगा। तो इसका मतलब जब इसको हम उल्टा करेंगे यहाँ पे कॉट थीटा का मान लिखने के लिए तो क्या करेंगे, 0/1, तो उसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। इसलिए हम यहाँ पे 0 लिख दिए हैं। चलिए इसको आप लोग एकदम मजे से लिख लीजिए और ट्रिक के हिसाब से जैसे हम बताए हैं, करना कुछ भी नहीं है। आप लोग ठीक से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, और आप लोग अगर यदि ठीक से समझते हैं तो इसको आप लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है। यदि भूल जाइएगा तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोल दिए थे, जब हम कहीं भी आप लोगों से मिलेंगे हमको गोली मार दीजिएगा, जिंदे जला दीजिएगा, लेकिन इस ट्रिक को आप लोग एकदम याद रखिएगा। देखिए पहले हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, थीटा लिख देना है, उसके बाद में 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री लिखना है। यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा लिख देना है। इतना लिखने के बाद में हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, इतना लिख देंगे। अब उसमें हम 4 से भाग करेंगे, अब पूरा का रूट ले लेंगे। जब रूट लेंगे तो कुछ इस प्रकार से मेरा क्या निकल कर आएगा, कुछ इस प्रकार से मेरा जो परिणाम निकल कर आएगा, रिजल्ट निकल कर आएगा। जब इतना करेंगे तो इतना निकल कर आएगा। अब इसको पलट कर हम यहाँ पे लिख देंगे। पलट कर जब लिखेंगे तो इतना होने के बाद में हम फॉर्मूला एक जानते हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला एक होता है। tan थीटा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं sin थीटा बटा cos थीटा। हम लोग इस फॉर्मूला को जानते हैं। इसी फॉर्मूला से हम लोग tan थीटा का मान निकालेंगे। इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा का मान निकालेंगे। tan थीटा का मान निकालने के बाद में जब हम इतना निकाल लिए तो हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा जो है कोसेक थीटा होता है, और साइन का उल्टा जब कोसेक थीटा होता है और कोस का उल्टा सेक थीटा होता है, तो जो यहाँ पे है इसी को हम लोग पलट कर यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे इनफाइनाइट आया को हम बताए भी थे। यहाँ पे जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 होगा जहाँ। और हम लोग किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो उसका परिणाम निकल कर इनफाइनाइट आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पे इतना लिखने के बाद में इसको हम लोग पलट कर सबको लिख दिए। अब कोस को पलटेंगे तो सेक आ जाएगा, टेन को पलटेंगे तो कॉट आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और इसको आप लोग पढ़िए और 5 नंबर एकदम फिक्स कर लीजिए। और मिलते हैं कल और मजेदार ट्रिक के साथ। आज के लिए इतना ही। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।